इकट्ठा होकर दलित, कभी महादलित के रूप में, कभी ओबीसी। बिहार में पहले भी गिरमिटिया मजदूर थे जो मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम और कैरेबियन आइलैंड्स जाते थे। और आज भी गिरमिटिया मजदूर का समय रहा जब अपहरण एक उद्योग बन गया था। घुसपैठ भी बिहार के चुनाव को प्रभावित कर। मुस्लिम की आबादी बहुत बड़ी है और कई स्थानों पे तो वे अकेले ही निर्णायक हैं, वे जिसे चाहेंगे उसे जिताएंगे। बिहार की राजनीति में जाति बहुत कुछ है। यूँ तो दिखता है कि बिहार जातियों में बटा है, लेकिन एक तरह से वो जातियों में संगठित भी है और यह उनकी राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता का परिचय भी देता है। बिहार का समाज ऐतिहासिक रूप से जातियों में बटा रहा है। उसके कई कारण हैं। यह न सिर्फ उनके पहचान और सामाजिक संबंध की बात है, बल्कि उनके आर्थिक सहयोग के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए या फिर अपने को सुरक्षित रखने के लिए किसी और के प्रभाव से अपने को बचाने के लिए भी जाति का वहाँ महत्व रहा है। जो जातियाँ प्रभावशाली है वो अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अपनी जाति को संगठित और सुदृढ़ करते रहे हैं। दूसरी तरफ वो जातियाँ जो प्रभावित रही हैं वे अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपना आर्थिक स्तर उठाने के लिए वो हमेशा संगठित रहे। राजनीतिक आवश्यकता और राजनीतिक सुविधा की दृष्टि से इन जातियों के ग्रुप्स भी बनते रहे। कभी इकट्ठा होकर दलित, कभी महादलित के रूप में, कभी ओबीसी के रूप में। इसके अलावे भी कई तरह के समीकरण बनाए जाते रहे। लालू यादव का मुस्लिम यादव वोट बैंक का समीकरण या नीतीश कुमार का कुर्मी के साथ महादलित और इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटी का जो गठबंधन बनाया गया था, ये बड़े ही प्रभावशाली रहे। जब भी किसी जाति को नेतृत्व का अवसर मिला, वो कुर्मी हो, यादव हो या और भी कोई जाति हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, उन्होंने अपनी जाति को सुदृढ़ किया ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। यही कारण है कि बिहार में जातियां लंबे समय से वोट बैंक के रूप में चिन्हित हुई और उपयोग की जाती रही। और बिहार में वोट बैंक एक राजनीतिक ढांचा के रूप में उभर कर सामने आया। बिहार में पहले भी गिरमिटिया मजदूर थे जो मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम और कैरेबियन आइलैंड्स जाते थे। और आज भी गिरमिटिया मजदूर कम नहीं हैं। अब वे गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और दूसरे शहरों में जाते हैं, लाखों की संख्या में। इसके बैकग्राउंड में देखें तो एक ही कारण है कि बिहार का विकास नहीं हुआ या रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं पैदा हो पाए या राजनीतिज्ञ ऐसा करने में अक्षम रहे। पहले तो ब्रिटिश काल की बात देखें तो बंगाल में कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों पे ही उनका औद्योगिकीकरण और दूसरी चीज़ों के लिए ध्यान था। बिहार पे वो बात रही नहीं कभी। और बाद में जब से झारखंड बना तो खनिज भी पूरा झारखंड में चल गया, तो ये भी एक कारण रहा। साथ ही बहुत दूसरे भी कारण रहे। वहाँ पे जो जातीय समीकरण हावी रहा वहाँ की राजनीति में, तो वहाँ की राजनीति और वहाँ के राजनीतिज्ञ वोट बैंक पे और जातिगत समीकरण पे ध्यान देते रहे। साथ में सरकारें भी अस्थिर रही। इस कारण दीर्घकालीन न तो योजनाएं बनी, न उस तरह से विकास हुआ, न अधोसंरचना बन पाए और न ही रोजगार के उस तरह से अवसर पैदा हो पाए। इसके ऊपर से करेला प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण कारण रहा है बिहार के पिछड़ने में और पिछड़ा बने रहने में, जिस कारण अभी भी लोग बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में प्रवासन करते हैं या अप्रवासी मजदूर, विद्यार्थी या दूसरे वर्ग के लोग बाहर जाते हैं। एक और उल्लेखनीय फैक्टर लालू के समय रहा जब अपहरण एक उद्योग बन गया था। वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, जो वहाँ का कैपिटल और पूंजी था, वो भी बाहर गया। कोई दिल्ली जाके काम कर रहा है, कोई और कहीं जाके काम करने लगा। तो ये कैपिटल का फ्लाइट भी बिहार को पीछे ले गया। जातिगत असंतुलन, घुसपैठ भी बिहार के चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। सीमांत बिहार, जिसमें पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ लगातार बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता रहा है और इन क्षेत्रों में मुस्लिम की आबादी बहुत बड़ी है और कई स्थानों पे तो वे अकेले ही निर्णायक हैं, वे जिसे चाहेंगे उसे जिताएंगे। वास्तव में इस्लाम की संरचना बनी ही है
राजनीतिक उद्देश्य के लिए और सत्ता प्राप्त करने के लिए। आरंभ से ही मदरसों के माध्यम से या फिर तकरीरों के माध्यम से या जो इज्तिमा होते हैं, हमेशा इनका इंडोक्ट्रिनेशन होता है, इनको सिखाया जाता है कि वो कैसे टैक्टिकल वोटिंग करेंगे, कैसे संगठित रूप से करेंगे। जब भी हम ध्रुवीकरण की बात करते हैं कि वहाँ ध्रुवीकरण हो रहा है धर्म के आधार पे, तो ध्रुवीकरण तो ऑलरेडी है और एक ही समुदाय का है। जिस तरह से टैक्टिकल वोटिंग और संगठित रूप से मुसलमान करते हैं, क्या कभी हिंदू कर पाते हैं क्या? तो ये ध्रुवीकरण तो तब होता कि दोनों में एक समान तरह की बात होती। तो इस क्षेत्र में बिहार की राजनीति पहचान आधारित होगी और ये मुसलमान वोट जिनसे जुड़े हुए हैं, वो महागठबंधन वाले हों, आरजेडी हो या एमआईएम हो या फिर कांग्रेस हो, ये उनके पीछे लगे रहते हैं। और जब अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ तो एक तरफा वो एक कम्युनिटी विशेष के लिए बातें कर रहे थे और काम कर रहे थे।